Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we're going to discuss about a very important question and a different question of consignment account here which include commission, del credit commission and bad debt sums here. So definitely we'll start this question right now, but before going to start this question, I would like to inform you we have already completed two theory lectures and the three practical question on the consignment account. So if you want to watch that videos too, so I have already uploaded the videos on my YouTube channel, and if you want, so I can share the link on the description box so you can watch from there. So let's start our today's topic. So the question is, goods costing rupees 45,000 were invoiced by Mr. Amarendra of Aurangabad to Mr. Charul of Chandigarh. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुड्स कितने अमाउंट का है 45,000 का. इट वॉज इन्वॉइस्ड बाय इज नथिंग बट कंसाइंड बाय मिस्टर अमरेंद्र टू मिस्टर चारुल. मतलब मिस्टर अमरेंद्र जो है यहाँ पर वो कौन है, कंसाइनर है, और जो मिस्टर चारुल है ही इज़ अ कंसाइनी. एंड कितने अमाउंट का उन्होंने गुड्स को ट्रांसफ़र या कंसाइन किया है टू द चारुल. सो द अमाउंटिंग इज़ रुपीज़ 45,000. Now, rupees 28,125 is received as advance from Charul. एडवांस में इतना मतलब कैश बैंक रिसीव किया है, ठीक है, चारुल से. सो ये क्या है, एडवांस मनी है. सो जैसे आप बिल्स रिसीवेबल को एंटर करते थे, एज इट इज़ यू हैव टू राइट डाउन द एडवांस कैश बैक ऑन द कंसाइनीज अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, नाउ Charul is to get 5% commission sales and 2.5% del credit commissions. सेल्स पे दो टाइप का कमीशन जाएगा, एक नॉर्मल और एक दूसरा जाएगा आपका 2.5. 80% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 57,000. ये आपको मिल गया सेल्स, जिसको हम CC में लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड. एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर वॉज रुपीज़ 3,000. कंसाइनर का एक्सपेंस दिया है 3,000 रुपये, कंसाइनी का दिया है 1,500 रुपये, एंड रुपीज़ 3,000 प्रूव्ड बैड. बैड इज़ नथिंग बट द बैड डेप्ट्स, और बैड डेप्ट्स का एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते टाइम इग्नोर करते हैं. मतलब ये एंट्री का कोई भी एंट्री नहीं जाएगा, कहीं भी इस एंट्री को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. The account was settled by cash payment. Prepare consignment account and consignees account in the books of Mr. Amarendra. ठीक है, चलिए देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, कंसाइनी का फॉर्मेट एंड वर्किंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना फ्रेंड्स. चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 45,000 वर इन्वॉइस्ड बाय मिस्टर अमरेंद्र. मतलब कंसाइनर ने गुड्स कंसाइनी को कंसाइन किया है, कितने अमाउंट का 45,000. सो आप कंसाइनमेंट अकाउंट में आएंगे, इन द बुक्स ऑफ अमरेंद्र कंसाइनमेंट अकाउंट. डेबिट साइड आप लिखोगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउट. कितने का गुड्स भेजा है, 45,000. दैट्स इट. नाउ अब यहाँ पर आपको एडवांस कैशबैक बिल्स रिसीवेबल जैसा मैंने जो आपको बताया, बट हियर यू हैव टू मेंशन द कैश बैंक एंड अंडर द ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन द एडवांस. बट दिस इज़ ओनली फॉर द कंसाइनीज, ठीक है, चारुल का है. सो आप चारुल के अकाउंट से ये पैसा जाएगा. सो इस वजह से चारुल के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड इसको लिखेंगे, बट एट द एंड जैसे हम बिल्स रिसीवेबल्स का करते हैं. नाउ चारुल is to get 5% commission sales on 2.5% del credit commission. कमीशन से पहले एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं. ये देखिए कंसाइनर का एक्सपेंस दिया है 3,000. सो आप यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे कैश बैंक, कंसाइनर का है, सो ब्रैकेट में अमरेंद्र, एक्सपेंसेस लिखो 3,000. फिर कंसाइनी का भी एक्सपेंस इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 1,500 एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड आएंगे, कंसाइनी का नाम लिखेंगे टू चारुल्स अकाउंट, ठीक है, उसका एक्सपेंसेस ये देखिए ये रहा 1,500. अब हम करते हैं कमीशन. कमीशन बोला है कि आपको 5% कमीशन आपको देना है नॉर्मल और 2.5% आपको देना है डेल क्रेडिट ऑन सेल्स, ठीक है. सो सेल्स का अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले ये आपको सेल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है. सो सेल्स इज ऑलरेडी गिवन टू अस. 80% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड 50,000 रुपीज़ पे. सो सेल्स में आ जाइए, क्रेडिट साइड लिख दीजिए, चारुल सेल करेगा इसलिए चारुल्स अकाउंट, और सेल्स और अमाउंट आएगा 57,000.
थाउजेंड। ठीक है, कंसाइनी का नाम लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, अब उसके आगे देखिए कमीशन पे आते हैं। पहले 5% नॉर्मल कमीशन देना है, फिर 2.5% आपको डेल क्रडिट कमीशन देना ऑन सेल्स, एंड द सेल्स अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, दैट इज 57,000 रुपीज़। सो यहाँ पर देखिए चारुल कमीशन, कंसाइनी का नाम है तो कंसाइनी का नाम लिखना ज़रूरी है। जैसे हमने एक्सपेंस में लिखा, एक जगह अमरेंद्र का था तो अमरेंद्र, चारुल का है तो चारुल का नाम लिखा, कंसाइनी का। ठीक है, नाउ अब चारुल्स का कमीशन, नॉर्मल कमीशन 5% जाएगा 57,000, तो आंसर आएगा 2850। डेल क्रेडिट 2.5% जाएगा, 57 पे आएगा 1425। दैट्स ऑल। ठीक है, कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन चारुल का है, तो चारुल अकाउंट आपको लिखना है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आपने यहाँ से उठा के फिलअप कर दी, ओनली द एडवांस मनी। सो चलिए वर्किंग करना पड़ेगा। क्यों वर्किंग करना पड़ेगा? क्योंकि ठीक है कितना गुड्स बिका है, ये सारी डिटेल्स आपको देखनी है। सो आप कैसे इसको करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, वर्किंग में आ जाएंगे। वर्किंग में आप देखिए यूनिट्स वगैरह तो आपको ऑलरेडी कुछ भी नहीं दिया था क्वेश्चन में कि कितना बेचा या क्या है नॉल। सो आप वर्किंग में आएंगे। आप वर्किंग में क्या लिखेंगे? गुड्स कितने का भेजा था? 45,000 का, और उस पर खर्चा लगाया था अमरेंद्र ने 3,000 रुपये। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैंने यहाँ लिखा 45,000, अमरेंद्र मतलब कंसाइनर ने खर्चा लगाया था 30,000, ये हो गया 48,000। अगर 48,000 100% का है और आपने गुड्स देखिए कितना बेचा, आपको साफ क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि 80% का ही गुड्स 57,000 में बेच के निकाला। सो 20% अभी भी बचा हुआ है, गुड्स बेचना बाकी है। सो ये 57,000 जो पैसा आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ 80% सेल्स का है। सो बचा कितना सेल्स? 20। सो समझिए जो पहले आपने भेजा था अगर ये 100% होगा, सो 20 का कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। सो यू विल रिसीव द अमाउंट कंसाइनमेंट स्टॉक अमाउंट, दैट इज़ 9,600। सो यहाँ पर आएंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक, मेंशन करेंगे 9,600। अब टोटल करना है, क्रेडिट वाला एक्सेस रहेगा, टोटल करके क्रेडिट वाला डेबिट क्रेडिट दोनों साइड लिख दो। डिफरेंस आएगा डेबिट अमाउंट को लेस करने के बाद, वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। दैट्स इट। ठीक है, अब चलिए कंसाइनी अकाउंट्स बनाते हैं, बहुत इजी है। कंसाइनी अकाउंट्स में मैंने नॉर्मली आपको बोला है कि सबसे पहला काम आपका क्या होता है, कंसाइनी का नाम जहाँ जहाँ पर है उसको टिक करके लो। कंसाइनीज नेम इज़ चारुल्स, सो चारुल्स अकाउंट पे आप लोग टिक करेंगे। एक ये मेरा चारुल यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन और चारुल का एक्सपेंसेस। तो चलिए आ जाइए। सबसे पहले सेल्स दिया हुआ है चारुल्स का क्रेडिट साइड, सो आप इसको कंसाइनी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। और कहाँ से आया ये डिटेल्स? कंसाइनमेंट में से, तो कंसाइनमेंट अकाउंट और सेल्स है इसलिए ब्रैकेट अमाउंट 57,000। अब ये तीनों कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन और एक्सपेंस सबको हम डेबिट है तो क्रेडिट साइड ले जाएंगे। ये देखिए कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन, एक्सपेंसेस कहाँ से आया? कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट था तो क्रेडिट कर दिया। अब क्या बचा? सिर्फ क्वेश्चन में देखिए ये एडवांस कैश की डिटेल्स रह गई। 28,125 इज रिसीव्ड एज एडवांस फ्रॉम चारुल्स। चारुल से एडवांस मिला है, सो चारुल के अकाउंट से जाएगा। सो कंसाइनी के क्रेडिट में लिखो कैश बैंक अकाउंट, और ये एडवांस में लिखो अमाउंट लिख दिया। आप टोटल करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा कैश बैंक अकाउंट, ये आपको डिफरेंस मिल गया। ये हमने कंप्लीट कर दिया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अमरेंद्र। So friends, we have completed this question here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. And दोस्तों आपको बताते चलो कि हमने जितने भी questions अभी तक किए ये सारे IMP question है, बिकॉज ये सारे वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर जैसे कि 2017 2018 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसके पिछले 5 वीडियो से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। सो अगर कोई भी डाउट एंड डिफ़िकल्टी होता है सो डायरेक्टली मैसेज कीजिए मुझे यूट्यूब पे, एंड डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिवर्ट बैक करूँगी इन केस ऑफ योर क्वेरीज एंड ऑल। Okay, so please do like and subscribe to my YouTube channel, friends. Keep supporting, keep watching. That's all enough for today. Stay blessed, stay safe at home. Bye bye everybody, take care, have a nice day.